आज के कक्षा में हम लोग अब व्यंजन संधि को प्रारंभ करेंगे। व्यंजन संधि सबसे पहले हम लोग जाने कि व्यंजन संधि है क्या। तो व्यंजन संधि में अभी तक हमने स्वर संधि को देखा था। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ योग होता था और वो स्वर वर्ण ही बनाता था। और व्यंजन संधि में है कि जब व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन वर्ण या स्वर के साथ जब योग करता है तो वह कोई अन्य व्यंजन का निर्माण करता है, तो वह क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। आइए देखिए, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: व्यंजन संधि व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि की तरह ही अब व्यंजन संधि के भी नियम है, इसके भी फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा स्वर संधि के फॉर्मूला से इसके फॉर्मूले में, इसके सूत्र में थोड़ा अंतर आएगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। पहला नियम क्या बोल रहा है? पहला नियम इसका शॉर्ट फॉर्म, यानी ये आपको याद रखने वाली बात कह रहा है। पहला नियम क्या कह रहा है? एक का 3 करना, यानी 1-3 अर्थात 1 का 3 करना। ठीक है, पहला अपने दिमाग में यही आपका व्यंजन संधि बनाने का पहला ट्रिक है, पहला नियम का पहला क्या बोलेंगे, आसान तरीका है। ठीक है, आसान तरीका है जो बताता है कि पहला का तीसरा करना। पहला का तीसरा करना, आइए देखते हैं पहला का तीसरा कैसे होता है। देखिए सूत्र क्या बोल रहा है? किसी वर्ग का पहला वर्ण धन किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह या कोई अन्य स्वर वर्ण हो। अर्थात क्या कह रहा है? इस साइड में, यानी ये धन से पहले क्या हो? किसी भी वर्ग का जो अक्षर व्यंजन अक्षर होगा वह क्या होगा? पहला वर्ण होगा। जैसे पहला वर्ग कितने हैं हमारे? 5 है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। तो इस तरह से क वर्ग का पहला वर्ण हो क हो, च वर्ग का पहला वर्ण हो च हो, ट वर्ग का पहला त हो, और वो किससे बाद वाले धन के बाद क्या मिले? तीसरा चौथा वर्ण मिले। यानी क का क्या होगा? ग घ होगा, च का ज झ होगा। ऐसे करके आपका जब मिलता है तो उस स्थिति में यह इधर वाले, यह जो पहला वर्ण है यह क्या बना देगा? यह अपने आप चेंज हो जाएगा, यह बदल जाएगा। ये अपने वर्ग के, अगर वो क वर्ग क है तो अपने वर्ग का ग बन जाएगा, तीसरा में बन जाएगा। वो क्यों नहीं? वो चौथे वर्ण से घ से योग कर रहा है, लेकिन वो ग ही बनाएगा। ठीक है, च ज में बनेगा, ट ड में बनेगा, त ढ में बनेगा, द में बनेगा, और प जो है वह ब में बनेगा। ठीक है, और इसके साथ में अगर तीसरा चौथा वर्ण नहीं रह करके ये य, र, ल, व, ह रहे, उस स्थिति में भी क ग बनाएगा, च ज बनाएगा, ट ड बनाएगा, और त द बनाएगा, प ग बनाएगा। अर्थात ये पहला का तीसरा हुआ। यह जो सरल तरीका बताएगा पहला का तीसरा करना, यानी पहला ये है, तीसरा है ना, यानी ये जो बदलेगा यही व्यंजन बदल रहा है। और इधर आइए अब हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं कि उदाहरण में कैसे आता है। देखिए, दिक धन अंत, इधर हमेशा ध्यान रखिएगा ये हलंत में ही रहता है। ठीक है, दिक धन अंत, क जो है ये सूत्र के अनुसार क वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये इस सूत्र के अनुसार क ग में बदलेगा, तो ग हो गया। ग में देखिए मैंने हलंत लगाया है। ये अ जो है वहाँ आपका दे भी रहा है कि स्वर वर्ण से भी योग करेगा, तो स्वर वर्ण अ जो है वो स्वर वर्ण है, अर्थात क्या हो जाएगा? अ यहाँ आ गया, तो ये ग, आधा ग और अ, ये ग और अ मिला तो क्या बना दिया? किसी भी व्यंजन में जब स्वर वर्ण अ मिलता है तो वह क्या करता है? वह व्यंजन को पूरा कर देता है। ठीक है, तो अब आइए हम जोड़ते हैं। क्या है? दी, ये तो जोड़ने का नियम पहले ही मैंने बताया था, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। क ग में बदल गया है तो ग और अ मिल करके ग बन गया है, और यहाँ से आपका अनुस्वार और त बचा था, तो अनुस्वार और त उतार दिए, दिगंत हो गया। उसी तरह से देखिए अच धन अंत, च किस में बदलेगा? ज में।
ठीक है। और ये आधा ज में बदला, लेकिन ये और रहने के कारण ये ज पूरा हो गया और ये हो गया अजंत। दूसरा आइए, सत धन वाणी। सत, तो से क्या बनेगा, तो किस में बदल रहा, दो में, सौ उतरा तो क्या हो गया, दो में उतर गया, और ये वाणी उतर गया, सदवाणी। देखिए यहाँ पर मैंने हलंत लगाया है, अगर तो के बाद में अगर इधर आपको स्वर नहीं मिल रहा है तो आधा ही जाएगा। यहाँ देखिए, षट धन दर्शन। षट, तो किस में बदलेगा, ड में, ठीक है। यहाँ देखिए, सौ उतरा तो ड में बदला, और ये हो गया दर्शन उतर गया, षट दर्शन। वाक धन ईश, क का ग होगा, ग आधा हुआ लेकिन ये ई मिल करके इसे पूरा बनाएगा, ये हो गया वागीश। अब तो ये पहला आपका क्लियर हो रहा है कि पहला का तीसरा, ठीक है ना, यानी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग से योग करता है, या य र ल व ह से योग करता है, या किसी अन्य स्वर से योग करता है, तो ये पहला वर्ण जो है वो अपने ही वर्ण के, वो दूसरे में नहीं जाएगा, ये अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया पहला का तीसरा करना। दूसरा नियम आइए, पहला का पांचवा करना। पहला का पांच करना, देखिए इसी की तरह यहाँ पर भी है, पहला का पांच करना, यहाँ पर भी वही नियम है, नियम वही है। यहाँ क्या बता रहा है, देखिए, क च ट त प, अर्थात क्या होगा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जब न या म से योग करता है, जब न या म यानी इन अक्षरों के बाद यदि न या म आता है तो ये अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाते हैं। क का अंग बन गया, च का य बनेगा, ट का अड़ बनेगा, और तो का न बनेगा, व का म बनेगा, सभी में हलंत है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। वाक धन मैं, देखिए क आ गया यहाँ क, ठीक है, और ये योग किससे कर रहा, म से कर रहा है, तो म आ रहा है ना, धन के बाद म आ रहा है, म आया तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा, तो ये हो जाएगा वा, और को अंगों में, अंग यहाँ आधा है और म उतर जाएगा वांग में। सत धन मति, फिर यहाँ आपका म से योग कर रहा है, तो जो है तो वर्ग का पहला वर्ण है, तो पहला जो है वह म से योग कर रहा है, इसलिए ये तो और किस में बदलेगा, देखिए यहाँ नौ में, तो यहाँ हो गया आधा नौ, क्योंकि ये नौ के बाद कोई स्वर नहीं मिल रहा इसलिए ये आधा रहेगा, और मति उतर गया षण्मति। यहाँ आइए देखिए, सट धन मुख, सट धन मुख, ठीक है, ट है, पहला वर्ग का ट है, तो अणों में बदलेगा, यहाँ आ गया अणो, यहाँ पर फिर पहले नियम के अनुसार कोई स्वर नहीं मिल रहा है जिसलिए यह आधा हुआ, और ये उतर गया ज्यों का त्यों, यह हो गया षण्मुख। उत धन नायक, तो जो है वह नौ में बदलेगा, तो यहाँ आ जाएगा उ, तो के साथ स्वर नहीं है इसलिए आधा नौ में आएगा, और नायक उतर गया उन्नायक। सत धन मित्र, सत तो नौ में आएगा, और ये म जो है यहाँ से उतर जाएगा, तो हो गया षण्मित्र। तो इस प्रकार से हमने अभिव्यंजन संधि के दो नियमों को देखा। पहला है एक का तीन करना और दूसरा है एक का पांच करना। तीसरा हम लोग त संबंधी नियम को देखते हैं कि त से जुड़ा हुआ नियम क्या कहता है। त का नियम, त का च, त का च, ज, ट, त, ल बनना, अर्थात किस परिस्थिति में तो जो है वह च में बदलता है, ज में बदलता है, ट में बदलता है, और त में ल में बदलता है। ठीक है, ये देखते हैं नियम क्या कह रहा है कि कैसे बदलेगा। तो जब हम तोड़ते हैं, किसी भी शब्द का विच्छेद करते हैं, तो धन से पहले अगर त आता है अर्थात आधा त आता है, और उसके बाद यदि च या छ हो, ज या झ हो, ट या थ हो, त या थ हो, या ल हो, उस स्थिति में च छ जो है यहाँ क्या हो जाएगा, च बनेगा। ठीक है, अर्थात ये तो च छ के कारण ये तो जो है किसमें बदलेगा, च में बदलेगा, यानी ये तो के बाद छ भी रहेगा तो भी ये च में ही बदलेगा। फिर यहाँ पर देखिए, ज झ से तो जो है वह ज और झ से योग करेगा, उस स्थिति में
दोनों के योग की स्थिति में त ज बनेगा। ट और ढ ठ से योग करेगा तो इन दोनों की स्थिति में ठ से योग करेगा, उस स्थिति में भी ये ट बनेगा। और त और थ से योग करेगा तो ये त बनेगा, और ल से योग करेगा तो ये ल बनेगा। अब उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण देख करके हम समझते हैं कि कैसे बन रहा है। देखिए, उत धन चारण, उत धन चारण नियम के अनुसार देखिए तो यहाँ आया है और ये च आ गया, ठीक है। तो जो है किस में बदलेगा, च में बदलेगा। यहाँ देखिए च, क्योंकि इस तो को कोई स्वर नहीं मिला इसलिए च आया, और ये चारण उतर गया, उच्चारण। जगत धन छाया, देखिए छ से भी ये योग कर रहा है, ठीक है, छ से भी योग कर रहा है, छ से भी योग करेगा तो भी ये च ही बनाएगा। तो यहाँ हो गया जग आधा च, तो के बदले आधा च आया, और छाया जगत छाया। उसी प्रकार आप दूसरा देखिए, सत्य धन जन, ज से योग कर रहा है तो जो है वह ज बनेगा, और झ से भी योग करेगा, देखिए यहाँ है झ से भी योग करेगा, उस स्थिति में भी यह ज ही बनाएगा, यह हो गया सज्जन। बृहत धन टिका, तो जो है यह ट से योग कर रहा है तो ट बनेगा। देखिए बृहत टिका, ट पहले का है, एक आधा ट, ये आधा ट आया, बृहत टिका। उत धन लेख, ल से भी योग कर रहा है ना यहाँ, तो ल बनाएगा आधा ल, तो उल्लेख। एक अन्य नियम इसमें यह आ रहा है, देखिए यहाँ मार्किंग करके बताया गया है कि जब तो जो है ह से योग करता है, अर्थात तो धन ह जब आता है, तो के बाद इनमें से कोई न रह करके ह आता है, उस स्थिति में तो द में बदलेगा और ह जो है वह ध में बदलेगा, ठीक है। तो क्या है, किस स्थिति में, जब तो ह के साथ योग करता है उस स्थिति में तो द में बदलेगा और ह ध में बदलेगा। जैसे आप देखिए उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है, तत् धन हित, तत् तो जो है वह ह से योग कर रहा है, इसलिए ये तो जो है ये द में बदलेगा, ये तो जो है ये द में बदलेगा, और ये ह जो है ये ध में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ जुड़ गया, तत् मात्रा ये अपना जुड़ेगा, द और ध, द ध तो तद्धित। इस प्रकार से हम लोग व्यंजन संधि के और आगे के नियम को और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे का नियम क्या है।